बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 नवंबर 2025 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। रात गए नाज़रीन कराम, भारत में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग काम हुए और भारत के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त भारत और भारत का मीडिया सर पकड़ के बैठा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। एयर बेसेस, एयरपोर्ट्स, फ्लाइट पाथ्स, एयर ट्रैफिक सिस्टम, इस सब के बाद अब भारतीय शहरों के अंदर जो ताबड़तोड़ हमले हैं उनके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। एंड एक ऐसे मौके पर जब इंडिया की जंगी मशक़ें जारी हैं, जब इंडिया का जंगी जुनून अपने उरूज पर है, जब इंडिया नोटम्स पर नोटम्स जारी कर रहा है, कल रात भी एक नोटम जारी किया और मजीद एक्सटेंड कर रहा है अपनी एयर एक्सरसाइजेस को। समुंदर के अंदर अलग इंडिया की ने तैयारियां की हुई हैं, एयरफोर्स उनकी अलग से हाई अलर्ट पे है, कार्गो प्लेन्स की मूवमेंट देखी जा रही है, अपने मिलिट्री आर्सेनल को वो डिप्लॉय कर रहे हैं। आर्मी उनकी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसके साथ साथ एलओसी, वहां पर छोटी छोटी टोलियों की सूरत में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाती जा रही है ताकि सैटेलाइट से ये मॉनिटर ना हो सके। ये सब कुछ भारत कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर अभी तक किसी मुल्क को धचका लगा है तो वो भी भारत है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले और इंटरेस्टिंग चीज तो यह है नाज़रीन इकराम, इस चीज को आपने अपने ज़हन में रखना है कि जंगें अब सिर्फ लैंड, सी और एयर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की डोमेन में भी लड़ी जाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम साइबर डोमेन है। और साइबर डोमेन के अंदर पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च किया था तो भारत को भारत के घुटनों पर लाने के लिए जो भारत के पावर प्लांट से लेकर उनका एयर ट्रैफिक सिस्टम से लेकर उनका मेट्रो ट्रेन का सिस्टम, हर चीज को पाकिस्तान ने जैम कर लिया और कुछ ही लम्हात के अंदर इनका पूरा डाटा जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के पास था बल्कि पूरा भारत जो है वो मफलूज हो गया, जाम कर दिया भारत का पूरा निजाम। और यही वजह है कि भारत का एक तैयारा भी नहीं उड़ सका जब पाकिस्तान के तैयारे भारत के अंदर घुसे और कार्रवाई की। भारत का एक एयरफोर्स का जेट जो है उसने परवाज नहीं भरी कि वो पाकिस्तान के तैयारों को कन्फ्रंट करे। जबकि सिंदूर ऑपरेशन जब इन्होंने किया उस टाइम तो इनके तैयारे पाकिस्तान में दाखिल भी नहीं हुए और पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गए। तो इस चीज को भी आप जेहन में रखिएगा कि साइबर डोमेन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जब साइबर अटैक्स होते हैं तो नो वन नोज कि ये साइबर ग्रुप कौन सा है जिसने अटैक किया। सबसे पहले ये मुल्क कोई ऑफिशियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता। अब रिसेंटली आप देखें कि इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो एयर ट्रैफिक का सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो गया और ये कह रहे हैं टेक्निकल ग्लिच है, फ्लाइट डिलेज हो रही हैं, जीपीएस का जो स्पूफिंग है वो हुई और फ्लाइट्स को गलत जीपीएस के पाथ दे दिए गए, पूरा सिस्टम हिल के रह गया। और एक एयरपोर्ट से होता हुआ इंडिया के 5 से 6 जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने एडवाइजरीज जारी कर दी। फिर जब इन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, हम अपना मुल्क नहीं हमसे चलाया जा रहा और इतनी हम बढ़के मारते हैं, तो इसमें यह हुआ इंडिया के साथ कि इन्होंने, इनकी आईटी मिनिस्ट्री ने कहा नहीं कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। नंबर 1 ठीक हो गया जी, हम कहते हैं नहीं हुआ, लेकिन आपके एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक का सिस्टम पूरा जो है, फिर ऑब्वियसली आपके जो एयर बेसेस हैं वो भी अफेक्ट हुए होंगे, उन पे भी इंपैक्ट पड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद कल रात हमने देखा कि इनका एक जो राजस्थान में इन्होंने जो नोटम जारी किया हुआ है, त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इनका एक जो मिसाइल है वो मिसफायर होकर इनके अपने गाँव पर गिर गया। उससे पहले कराची के करीब ये अपना एक तैयारा लाए थे आईएसआर के लिए, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस के लिए। उस तैयारे के सिस्टम को जाम कर दिया गया और वो तैयारा दुम दबा के भाग गया। ये सारी चीजों को जरा समझिएगा। इनका एक मिसाइल जो है वो मिसफायर होकर इनके अपने ही एक गांव के ऊपर गिरा ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। क्या ये इंडिया की अपनी नाअहली है या फिर ये कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसे इंपैक्ट कर रहे हैं? ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फिर कल ही जो न्यूज़ 18 है, मैं जिस खबर की तरफ आना चाह रहा हूं उसका मैं एक ज़रा जो बिल्डअप है वो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। इंडिया के तमाम तर मीडिया आउटलेट्स ने सोर्सेज के जरिए ये खबर चलाई कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, उसे रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के साथ लिंक रखने वाले हैकर्स जो हैं वो इंडियन मिलिट्री और इंडियन गवर्नमेंट के सिस्टम्स को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने लार्ज लर्निंग जो एक मॉडल है LLMs, उसके साथ साथ जो AI है उसका इस्तेमाल करके जो वायरस है उसे हर सेकंड अपग्रेड करके स्पाईवेयर को वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और हमारे पास जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है वो उसे रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान लिंक्ड एक साइबर ग्रुप है जो हैकिंग करता है, जिसके हवाले से इंडिया ये कहता है कि ये पाकिस्तान लिंक्ड है। इसका नाम गालिबन इन्होंने जो ट्रांसपेरेंट ट्राइब बताया, कहते हैं कि यही वो ग्रुप है जिसने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान इंडिया को टफ टाइम दिया था और अब ये दोबारा से एक्टिव हो चुका
चुका है और ये इंडिया की गवर्नमेंट और मिलिट्री के नेटवर्क्स को और सिस्टम्स को, वेबसाइट्स को नहीं, मिलिट्री के और गवर्नमेंट के सिस्टम्स को ये हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और एआई पावर्ड और एआई बेस्ड जो वायरस है वो ये यूज कर रहे हैं। इससे भी आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल इनके लिए कितनी तशवीशनाक है। अब आते हैं एक और खबर पे। नाज़रीन किराम, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर और खुद इंडियंस जो हैं वो ये वीडियोस शेयर कर रहे हैं और इन्हें अब दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस लगाई गई हैं। इंटेंस किस्म के साइबर अटैक्स जो हैं वो मुख्तलिफ, पहले तो एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस के वाले से तो सिर्फ एक कन्फ्यूजन थी ना, और फिर इनकी अपनी रिपोर्ट आ गई। इनके मीडिया ने कहा कि भाई, एक इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि भाई पाकिस्तान बेस्ड ये साइलेंट ट्राइब जो ग्रुप है ये तुन के रख दिया इसने इंडिया को और सर पकड़ के बैठ गया इंडिया की मिलिट्री और गवर्नमेंट के सिस्टम्स। जरा मामलात की संगीनी को समझिएगा। अब नाज़रीन किराम, इंडियन मुख्तलिफ शहर जो हैं वहां पर भी इंटेंस कुछ साइबर अटैक्स हुए हैं। दिल्ली के अंदर, या कि कैपिटल के अंदर नाज़रीन किराम, एक बीजेपी का लीडर है और उस बीजेपी का लीडर जो है उसका एक सैलून है। अब उसका जो साइन बोर्ड है बड़ा सा, उसे हैक किया गया। कैपिटल के अंदर रूलिंग पार्टी का एक लीडर और उसकी प्रॉपर्टी के साइन बोर्ड को हैक किया गया और उस साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा गया है हैक करके? पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी नई दिल्ली के अंदर बीजेपी रहनुमा के प्रॉपर्टी के साइन बोर्ड पे पाकिस्तान जिंदाबाद कल रात को ये विजुअल्स हमने देखे। और अब ये जो चीज है, इससे ये चीज समझ आती है कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो अंदर खाते चल रहा है और इंडिया सोच रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जंग की तैयारियां इंडिया कर रहा है। वॉर हिस्टीरिया का शिकार इंडिया है। वॉर मॉन्गरिंग इंडियन मीडिया, नोटम्स पर नोटम्स इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जारी कर रहे हैं। मिलिट्री बिल्डअप इंडियन आर्मी का बढ़ता जा रहा है। कार्गो प्लेन्स और इनकी मिलिट्री की मूवमेंट और तैयारे, फाइटर जेट्स आगे पीछे सब कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है। इंडियन मीडिया बुनियाद बना रहा है और कह रहा है कि लश्कर और जैश एक्टिव हो चुके हैं और वो अब एक सीरीज ऑफ अटैक्स करेंगे मकबूजा वादी के अंदर। यानी एक फॉल्स फ्लैग की तरफ चीज़ें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड इसी इक्वेशन में एक और चीज़ डाल लें कि इंडियन मीडिया जो कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने लश्कर के जो टेरर के लॉन्च पैड्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में 15 मुख्तलिफ, जहाँ से अब इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाएगी। फिर इवन इनके सोशल मीडिया हैंडल्स कह रहे हैं कि जी कुछ इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया के अंदर दाखिल करवाने की। ये सब कुछ एक प्री टेक्स्ट की तैयारी, फिर जंगी तैयारी साथ ही साथ। लेकिन जो धचका है वो इन्हें लग रहा है, मतलब हैरत वाली बात है ना, अफसोस भी होता है इनके लिए कि साइबर अटैक्स की खबरें तो आपके मीडिया की जीनत बनी हुई है। एयरपोर्ट्स का जो आपका एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो आपका जाम हो रहा है। ठीक है, कोई साइबर अटैक नहीं होगा। इतना लंबा ग्लिच, विश्व गुरु हैं आप, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतना बड़ा बजट, ये रह गया पीछे। अगले दिन आपकी इंडियन एयरफोर्स एक्सपोज हो गई। इंडियन प्रेसिडेंट को लेके जा रहे थे, हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन एयरफोर्स का था, जो उसका लैंडिंग के लिए इन्होंने बनाना था हेलीपैड, वो इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, वो बैठ गया। फिर जो रेस्क्यू और एम्बुलेंस वाले थे और फायर ब्रिगेड वाले, उन्हें धक्का देके उन्होंने हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो इंडियन प्रेसिडेंट को मतलब ये आप लोगों की, उसे धक्का लगाना पड़ा। ये इन लोगों की कैपेबिलिटीज हैं और लड़ाई इन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन ये जो साइबर अटैक्स हैं ये इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन होते जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।